मैं आपको बताना चाहूंगा, आप डाउट करके मुंह से कुछ भी उठपटांग ना बोले, सिर्फ दिल से विश्वास करके उसको सील कर दे कि हाँ, अगर ये परमेश्वर का वचन है तो जरूर जरूर मेरे जीवन में पूरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही पावरफुल टॉपिक है। हमारा ये आज का जो हमारा संदेश है ये बताना चाह रहा है कि हमारा यीशु के प्रति हमारा नजरिया क्या है, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है। तो बहुत जरूरी है कि हम मसीह में जीवन में गुजारते हैं अपना जीवन, लेकिन हमारा परमेश्वर के अपना जो हम लोग का दिमाग होता है जो 1.5 किलो का होता है, उस दिमाग से हम परमेश्वर को तौलते हैं। अपने जो सीमित ताकत होती है उससे परमेश्वर को हम तौलते हैं। अपरिमित है, इन्फिनाइट है, जो परमेश्वर सर्वशक्तिशाली, ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है, सर्वशक्तिशाली है, हर जगह उपस्थित है। उसको हम छोटे से दिमाग से उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और उसको अपने छोटे से दिमाग में कैद करने की कोशिश करते हैं। तो आज अगर आप ये मैसेज हमारा देख रहे हैं, अगर ये संदेश सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं आपको यीशु मसीह के नाम से बताना चाहूंगा कि जब ये संदेश पूरा सुन लेंगे और आप बने रहेंगे तो परमेश्वर के प्रति आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। हालेलुया। आज का हमारा जो मैसेज है, आज का हमारा टॉपिक है जो हमने लिया है प्रभु के बहुत बड़े दास यहोशू से लिया है, जोशुआ से, बुक ऑफ जोशुआ से लिया है, यहोशू की पुस्तक से लिया है। प्रतिज्ञा के देश में यहोशू अपने सारे इस्राएलियों भाइयों को लेके आ रहा है और जो मरमर कर रहे थे, जो बुड़बुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, जो मूसा के साथ आए थे, वो यरदन नदी के इस पूर्व तक लेके आया मूसा। और उसका मूसा परमेश्वर के साथ चला गया, मूसा ग्लोरी को चला गया, डिपार्ट हो गया। तब नया लीडर जो यहोशू बनता है। और यहोशू जो है, नए लोग जो 40 साल जो विल्डरनेस में, जो भटका निर्जन में जो भटकते रहे, जो उन्होंने कुकड़ाया बुड़बुड़ाया, उनको सजा मिली, और नए जनरेशन आए जो 40 साल के इस विल्डरनेस में जो पैदा हुए, एक नई जनरेशन वो खड़ी है। उसका नया लीडर खड़ा हुआ है, यहोशू खड़ा हुआ है, और वो कह रहा है, परमेश्वर उसको एक वादा दे रहा है। आइए पढ़ते वादा क्या दे रहा है। सुन, मैं यरीहो और उसके राजा और उसके सूरवीरों को समेत तेरे हाथ में कर देता हूं। See, I have delivered Jericho wall and king its mighty man of valor into your hand. Hallelujah. ये ऐसी युद्ध है जिसमें ह्यूमन परसेप्शन देखेंगे, अगर ह्यूमन दृष्टिकोण लगाएंगे, एटीट्यूड से देखेंगे, तो आप देखेंगे ना उसमें कोई वॉरफेयर किया गया, ना कोई बैटलफील्ड, ना कोई इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज किया गया, ना पावर यूज करी गई, ना इंसानों का दिमाग लगा। वो सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की अनुग्रह से वो जेरिको वॉल, जिसको हम समस्या बोल सकते हैं, टूट गई। प्रतिज्ञा देश को लेने से पहले हमारे जीवन में यरीहो की दीवार आती है, जेरिको वॉल आती है। बिफोर वो एंटर इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड, दैट जेरिको वॉल, वो यरीहो की जो दीवार है वो एक परेशानी को दर्शाती है। बिना उसको पार करे हुए हम प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाते। ऐसे हमारा मसीह का जीवन है। हम लोग मसीह के जीवन चलते हैं, लेकिन जब हम लोग को प्रतिज्ञा जो परमेश्वर हमको वादे दिए हैं तक पहुंचने तक, परमेश्वर हम उसके पहुंचने तक हमको शैतान जो है एक यरीहो की दीवार, एक जेरिको वॉल, एक परेशानी, एक ट्रबल, समस्या लाने की कोशिश करता है, ताकि जो परमेश्वर ने प्रॉमिस उस पार किए हुए हैं, जो प्रॉमिस जो परमेश्वर ने कहा कि जो मैं तुम्हें ये पूरा कनान देश दूंगा, जो प्रॉमिस लैंड दूंगा, वो वहां तक पहुंचने में हमको वो परेशानी डालता है। लेकिन जो मसीह में बना रहता है, जो मसीह की प्रतिज्ञाओं की जो वादे किए यीशु मसीह ने, उनमें जो बना कर रहता है, जो उनमें विश्वास रहता है, तो वो प्रतिज्ञा की हुई चीजों को पाता है। एफिशिएंट पहले अध्याय की 3-4 लाइन लिखा कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने तुमको हर इस आत्मिक आशीष से ब्लेस किया। आई हैव गिवन ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग एंड यू हैव चोजन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ अर्थ। तुम सृष्टि के बनने से पहले तुम चुन लिए गए हो, और हमारे तुमको सब आत्मिक जो है खजाने पहले ही दे दिए हैं। He has given unto us. It is in past, ये भूतकाल में ये वाक्य है, यानी कि वो देगा ऐसा नहीं बोला। He will bless us. He is not told. Jesus has not told us. He is telling us, I have already delivered you. I have already given to you. तो जोशू है, जो यहोशुआ है, वो यहाँ पर हम एक आम बिलीवर की तरह हम तुलना करें तो वो एक दिखा रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि सुन यहोशू, हे यहोशू सुन, listen, I have given this Jericho wall and his king and the mighty man of valor unto your hand। मैंने ये जो है जो जेरियो की समस्या है, जो तुम्हारे घर में तुम्हारे सामने जो बीमारी की समस्या है, ये जो तुम्हारे आर्थिक तंगी की समस्या है, या इमोशनल टसल है, स्ट्रगल है, या तुम्हारे आपस के जो बॉस से समस्या है, या तुम्हारे जहां तुम सुसमाचार प्रचार करो वहां पर समस्या, तो परमेश्वर का वाणी आज कह रही है, परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर वचन कह रहा है कि सुन, मैंने इनको तुम्हारे हाथ में
कर दिया, यानी कि वो तुम्हारे हाथों में आ गए हैं, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो राजा यानी कि वो शैतान और उसकी हेंचमैन, उसकी सारी सेना तुम्हारे हाथों में है। दे आर अंडर योर फीट। मसीह में जो एक दिन का विश्वासी उतना ही पावरफुल है जितना कई सालों का विश्वासी। क्यों? क्योंकि हम अपनी ताकत से नहीं, यीशु मसीह के सामर्थ्य से काम करते हैं। और परमेश्वर का वचन ये कह रहा है पुराने नियम में, यहोशू की पुस्तक में 6 अध्याय की 2 लाइन में कि मैंने तुम्हें पहले ही तुम्हें आशीष दे दी है, देगा ऐसा नहीं बोल रहा है। और वही एफिसियों की पत्री की बुक ऑफ एफिसियंस पहले चैप्टर 3 और 4 लाइन में बोलता है कि ऑलरेडी हैव गिवन यू ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन क्राइस्ट जीसस एंड यू आर चोजन बिफोर फाउंडेशन ऑफ अर्थ। हालेलुया। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो यरीहो की दीवार है वो जो थी 12 से 15 फीट चौड़ी थी, यानी कि 12 से 15 फीट, यानी कि समझो आपकी जिसमें 4 चैरियट्स, 4 रथ उनकी जो है एक साथ गुजर सकते हैं, यानी कि 4 बड़े बड़े आप ट्रक समझ लो एक साथ निकाल सकते हैं। यानी उसमें वो लोग चैरियट्स की गेम भी खेलते थे और उनमें रहते थे दीवारों के साइड में। सोचो, और उसको परमेश्वर कह रहा है कि मैंने वो गिर जाएगी, तुमको कुछ करना नहीं, तुमको करना क्या? परमेश्वर एक काम करने को बोलता है। अगर आप पूरा पढ़ेंगे 6 अध्याय तो उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुम्हें उठकर डेली 1 चक्कर लगाना है। और समझो कि आप सोमवार को परमेश्वर बोल रहा है और सोचते कि तुम्हें 7 चक्कर लगाने हैं कि सोमवार से लेके सैटरडे तक, शनिवार तक 6 चक्कर, और संडे को 7 चक्कर लगाने, यानी कि टोटल 6 और 7 13 चक्कर लगाने हैं। यानी कि संडे को 7 चक्कर लगाने हैं, डेली 1 चक्कर लगाना, लेकिन संडे को 7 चक्कर लगाने, यानी कि 7 6 13 30 चक्कर तुमको लगाने। और यरीहो की दीवार भर के गिर जाएगी। अब सोचो कि वो जो चक्कर लगा रहे हैं, अब ये देखो, फेथ दैट सीज, फेथ जो है, व्हाट इज फेथ? विश्वास क्या है? जो देखता है। अब यहां देखो, यहोशू को परमेश्वर करे मैंने तुम्हें दे दिया। इस तरीके से समझो कि एक बड़ा सा नगर, अगर परमेश्वर का वचन तो आपसे कह रहा है कि ये लो रजिस्ट्री मैंने तुम्हारे नाम पर कर दी है, जबकि तुमको ना तुम उसके मालिक से तुमने बात करी है, ना तुम बैंक गए हो, ना तुमने कुछ किया है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैंने रजिस्ट्री तुम्हारे नाम पे कर दी है। ना केवल रजिस्ट्री कर दी है, बल्कि उसका मालिक भी तुम्हारे गुलाम है। विश्वास से देखना क्या है? विश्वास से देखने का मतलब ये होता है कि तुम जो विश्वास करते हो। अब यीशु ने मान लिया, हाँ विश्वास करता है, अगर आप नेचुरल मैन से कहेंगे, एक आम विश्वासी से कहेंगे, बिलीवर से कहेंगे, कॉमन बिलीवर से कहेंगे, जो कहेगा अरे ये कैसे होगा, हालेलुया, ये कैसे होगा, मतलब कि आप अपने शरीर में आ गए। और हाँ, ये परमेश्वर खुदा तूने कहा, तो इसका मतलब तुम विश्वास से देख रहे होते हुए। ये अंतर है विश्वास से देखने में, जो तुम्हें नहीं दिख रहा है, और उसका मान लेना कि हाँ परमेश्वर ने अगर ये बोला है तो जरूर होगा। और कैसे होगा? यानी कि तुम शरीर में आ गए, अपनी क्षमता पे आ गए, जो तुमको नहीं दिख रहा है। यानी कि जो तुम्हें नहीं दिख रहा है वो तुम विश्वास की आंखों से देख रहे हो। दैट इज परसेप्शन, वो एटीट्यूड है। मैं इस परसेप्शन और इस एटीट्यूड दृष्टिकोण के बारे में एक एग्जांपल बताऊंगा। एक बार क्या हुआ, एक होटल में आदमी बैठा था और वहां पर कई बच्चे थे, 3 बच्चे थे उसके, और कई लोग बैठे थे। वहां पर एक आदमी बैठा था, उसके सामने के टेबल में एक दूसरा आदमी 3 बच्चों के साथ बैठा था। वो तीनों बच्चे जो है पूरा शोर मचा रहे थे, सब तरफ होटल में इधर घूम रहे थे। और वो जो आदमी था वो ऐसे बैठ के देख रहा था, लेकिन जो सामने वाले टेबल में जो आदमी बैठा था वो डिस्टर्ब होता है बच्चों के खेलने से, क्योंकि वो हर तरफ घूम रहे थे, शोर मचा रहे थे और कूद रहे थे, इधर टेबल पे उधर टेबल पे। तो सोच रहा था कि अरे ये जो आदमी ऐसा करके बैठा हुआ है, अपने तीनों बच्चों को देख रहा है शोर मचाते हुए, इनको रोकता क्यों नहीं है? तो जो बहुत देर तक, आधा घंटा हो गया, वो देखता रहा। फिर उसको वो जाता है, उस सज्जन आदमी से बोलता है कि भाई साहब अपने बच्चों को संभालते क्यों नहीं है, क्यों ऐसा शोर मचा रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब हो रहा। तो वो आदमी बोलता है सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है इसकी बच्चे की माँ मर गई है, तो मैंने इनको बताया और ये इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन लोग खेल रहे हैं, तो मैं इनको मतलब इनको रोक नहीं रहा, ताकि इनको जब पता चलेगा, जब इस सीरियसनेस को देखेंगे तो ये दुखी हो जाएंगे। तो अभी देखिए, जब ये बच्चे जो शोर मचा रहे थे, उससे पहले ये जो आदमी रोकने आए तीनों बच्चों को, उसके पिताजी से ऐसा बोलता है कि इनको रोको, लेकिन जब उसको ये बात पता चलती है कि इनकी माँ मर गई, तो उस आदमी भी अंदर से मेल्ट हो जाता है, बोलता है कोई बात नहीं ब्रदर, कोई बात नहीं सर, मुझे पता नहीं था कि इनकी मां मर गई है, आप खेल सकते हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि देखो, अभी एक नजरिया क्या था, वो बच्चों से परेशान हो रहा था, बच्चे का जो उनको शोर था उसके कानों में एक हैमर की तरह जा रहा था, एक आग की तरह जा रहा था। लेकिन जब उसको पता चला कि इसके साथ क्या घटना हो गई है, तो वही उस आदमी का दृष्टिकोण बदल जाता है, परसेप्शन बदल जाता है, एटीट्यूड बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है, और वो जो है उन बच्चों को खेलने से मना नहीं करता है। यानी कि उसका दृष्टिकोण बदल गया। उसने होने वाली परेशानी को जो उनके साथ हुआ उसने देखा,
सामने उसको पता नहीं था क्या हुआ, लेकिन उसने क्या, जो उसने आदमी बताया तो ऐसे उसकी पिक्चर चली, यानी कि इसका दृष्टिकोण बदल गया। वैसे ही यहोशू के सामने उसने विश्वास के नजरिए से देखा, हाँ परमेश्वर कर सकता है। क्यों? अवर गॉड इज ओमनीपोटेंट, हमारा परमेश्वर सब शक्तिशाली है, हमारा परमेश्वर हर जगह उपस्थित रहता है, हमारा परमेश्वर से सब कुछ संभव, इंसानों से तो असंभव है। मरकुस 10:27 में परमेश्वर कहता है कि इंसानों तो असंभव है लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव। मत्ती के 19:28 में लिखा कि इंसानों से असंभव लेकिन यीशु सब कुछ कर सकता है। लूका 1:37 में लिखा कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। और यिर्मयाह के पहले अध्याय की 12 में लिखा है कि जो वचन परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपना वचन आई एम रेडी, आई एम कंसर्न, आई एम रेडी टू हैसन माय वर्ड, आई एम गोइंग टू कंप्लीट माय वर्ड। मैं अपना वचन पूरा करने में जागृत हूं। वचन क्या पूरा करने में जागृत हो कि परमेश्वर कह रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, जो बाइबल में वचन है, जो बाइबल में प्रॉमिसेस है, मैंने तुझे दे दिया। अगर तू विश्वास की आत्मा से देखेगा तो तुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं। तुमको बस विश्वास के तरफ को ले लेना है, रिसीव कर लेना है। यानी कि जो आपकी जो तुम्हें नहीं दिख रहा है कि अभी होते हुए, लेकिन अगर आप विश्वास की आपको दृष्टिकोण बड़ा करेंगे तो आप विश्वास की आत्मा से उन चीजों को देख सकते हैं। जो विश्वास करता है उसका जो दृष्टिकोण है, जो उसका नजरिया होता है, हर जगह उसका विक्टोरियस हो जाता है, उसको विक्ट्री दिखाई देती है। वो डिफीट नहीं देखता, वो विक्ट्री देखता है, जय देखता है। तो अगर डिफीटेड है तो भी अपने को डिफीटेड नहीं देखता है, वो विक्टोरियस देखता है। वो विक्टिम, वो अपने आप को घायल विक्टिम नहीं देखता, लाचार नहीं देखता, अपने को विजेता देखता है, अपने आप को प्रॉस्पर देखता है, अपने को बहुतायत के जीवन में देखता है। क्यों? क्योंकि उसके परमेश्वर ने, उसके पिता ने उसे वादा किया है। बिलीविंग विदाउट यू सीइंग, यानी कि यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वो लोग जो उन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। हालेलुया। अब हम लोगों ने जो विश्वास किया या मैंने विश्वास किया है, तो क्या हमने यीशु मसीह को साक्षात दर्शन देखा है? नहीं, मैंने यीशु मसीह को साक्षात नहीं देखा, लेकिन जो बाइबल बताती है और जो मैं गवाहियां सुनता हूं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने जो स्पिरिट में सेंस किया, उसके आधार पर मैं जानता हूं यीशु मसीह जीवित, उसने हमारी जान दी, हमारे मारा गया, काटा गया, तीसरे जी उठा। ये है मसीह का सुसमाचार। ये जो विश्वास करता है उसका कारण होता है, उसका साल्वेशन हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। तो यानी कि क्या मैंने देखा अपनी नेचुरल से? नहीं, नेचुरल आई से मैंने देखा नहीं है, मैंने अपनी भौतिक आंखों से देखा नहीं, अपनी फिजिकल आई से देखा नहीं, लेकिन मैं अपनी आत्मीय आंखों से विश्वास के द्वारा मैं देख सकता हूं। यानी कि तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है, तुम्हारा नजरिया क्या है, तुम्हारा एटीट्यूड क्या है परमेश्वर की ओर से। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, जब दाऊद जो था गोलियत को मारने जा रहा था, इस्राएली लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, कांपे हुए थे, लेकिन वहां दाऊद जो था, डेविड था, वो 16 साल का था। उसके चेहरे पे भाई बताती, उस चेहरे लाली झलक रही थी। और वो जब गोलियत को देखता, जो 10 फीट था, जो नेफिलिम के रेस की जाति का था, और उसके जो मत्थे को देखता, समझो अगर 10 फीट का आदमी तो मत्था भी इतना बड़ा होगा। हालेलुया। तो उसके मत्थे को देखता, उसके फोरहेड को देखता, तो बोलता यस। उसने क्या दाऊद ने कहा होगा कि इतना बड़ा मत्था है, मैं निशाना मारूंगा गुलेल से, मैं ऐसा निशाना मारूंगा गुलेल से कि इसके बीचों बीच जाएगा। हालेलुया। तो वो उसका नजरिया था, उसका विक्टोरियस नजरिया था, उसका जीत का नजरिया था। कहता कि सेनाओं का यहोवा आज तुझे मेरे हाथ में कर देगा, और एक ही बार पत्थर वो मारता गुलेल से, उसके बीचों बीच लगता, वो ढेर हो जाता है। दाऊद का दृष्टिकोण था, नजरिया था, वो जानता था कि सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है और वो जय को हमेशा ले चलता है, मुझे जरूर दिलाएगा। यानी अपने विश्वास की नजर से उसने पहले ही प्रोफेटिकली बोल दिया था कि ये जो है, ये पलिस्ती अन्य जाति का ये जो गोलियत है, ये मेरे हाथ में, मेरे कब्जे में, क्योंकि यहोवा ने इसको मेरे हाथ में कर दिया है। अगर हम गिनती 13 में भी देखेंगे तो जो यहोशू और कालेब जो है, ये और उसके साथ 10 लोग भी जाते हैं। यानी कि हर गोत्र का मोसेस क्या करता है, मूसा क्या करता है, हर गोत्र के एक आदमी को चुन लेता है। उसमें 12 लोग जाते हैं, और उस समय जब 40 दिन की यात्रा करके जाते हैं, और जब वो कनान देश को देखते हैं तो वहां कहते हैं वहां नेफिलिम रह रहे हैं, बड़े बड़े दानव रह रहे हैं, जिनकी हाइट 10-10 फीट की, हम उनसे लड़ नहीं सकते। यहोवा ने कहा है हमारे हाथों में दे देगा। यहोवा ने कहा है कि वहां दूध और नदी की धाराएं बहती है, लेकिन वो इतने बड़े बड़े हैं कि हम उसको नहीं ले सकते। क्या यहोवा ने कहा था कि तुमको लड़ना है? नहीं, यहोवा ने कहा था मैंने तुझे दे दिया है प्रॉमिस लैंड। यानी कि विश्वास के नजरिए से उन्होंने नहीं देखा। यहाँ पर जब यहोशू और कालेब का दृष्टिकोण था, उनका नजरिया था, उनका एटीट्यूड था परमेश्वर के प्रति ये था कि हाँ, अगर यहोवा ने कहा है तो जरूर करेगा, क्योंकि एफिसियंस 3:20 में लिखा है कि हमारे बीच में एक ऐसा सामर्थी यीशु है, यीशु मसीह है, जो हमारी सोच काम कर सकता है, जो तुम्हारी आंखों ने देखी, जो तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ी, जो तुम्हारे कानों ने नहीं सुनी, ऐसी आशीषें परमेश्वर ने अपने चाहने वालों को रख छोड़ी है। यिर्मयाह के 29:11 में लिखा है, यिर्मयाह के 29:11 में लिखा है कि
परमेश्वर की योजना तुम्हारे लिए भलाई की हानि के लिए, क्योंकि हिजकिय्याह राजा कहता है कि हिजकिय्याह राजा जब सुधार काम करता है तो मंदिर का निर्माण और सारे काम लिखा बाइबल बताती है कि यकायक हो गया। और आगे भी राजाओं के में लिखा हुआ है कि क्या थोड़े में क्या ज्यादा में परमेश्वर हर तरीके से तुम्हारी सहायता करने में सक्षम है, समर्थी है। यहोशू और कालेब जो बोल रहे हैं कि हाँ हम उसको इसी क्षण प्रॉमिस लैंड को ले सकते हैं, हमारे अंदर कुवत है, तो कुवत किसके बल पे बोल रहे थे? वो यहोवा के दम पर बोल रहे थे। और भाई जो 10 लोग थे वो बोले थे अरे वो बड़े बड़े लोग हैं, कैसे करेंगे? अरे परमेश्वर ने, यहोवा ने ये थोड़ी बोला था तुम्हें लड़ना है। परमेश्वर यहोवा ने बोला था, मूसा ने उसी आज्ञा से, यहोवा की आज्ञा से बोला था जाके देख के, और सिर्फ देखना था और बताना था कि ऐसा सा, ये वो डराना थोड़ी था। ये दृष्टिकोण नजरिया है। अरे तुम्हें अपनी शक्ति में थोड़ी, अपनी शक्ति में तुम 10 फीट आदमी अनाक वंशी जो थे, जो नफीलम थे, उनसे लड़ ही नहीं सकते थे। एक आदमी 100 इजरायलियों को उड़ा देता। लेकिन यहां पर जो कालेब और यहोशू थे उन्होंने किसके नजरिए से गए? यहोवा के नजरिए से गए, परमेश्वर के नजरिए से गए कि हाँ परमेश्वर ने मुझे, खुदा बाप ने मुझे बोला है देने के लिए तो जरूर देगा, क्योंकि वो दे आर नॉट वॉकिंग बाई साइड बट वॉकिंग बाई फेथ। 2 कोरिन्थियन 5:7 में लिखा है हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से जानते हैं। हम अगर हम लोग देखें तो परमेश्वर ने आंखें क्यों दी है? परमेश्वर ने हम लोग को आंखें इसलिए दी हैं कि हम लोग इस दुनिया में जो है देख के चले, गिरे नहीं। यानी कि परमेश्वर ने एक पर्पस दिया है। लेकिन जब आत्मिक चीजों की बातें आती है तो परमेश्वर ने थोड़ी बोला कि आंखों से देख करके जो दिख रहा है उसी पर विश्वास करो। बाइबल बताती है कि धन्य है वो लोग जो बिना देखे विश्वास करें, यानी कि जो साइड पर देख कर नहीं चलते। यानी कि जब परमेश्वर की बात आती है, जब परमेश्वर के वादों की बात आती है, परमेश्वर के प्रोमिसेस की बात आती है, तो हमको याद रखना चाहिए कि पहला पत्रस पहले अध्याय के 24 और 25 में लिखा है कि घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहोवा एक से रहता है। यशायाह के 40 अध्याय की 6 से 8 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमेशा एक सा रहता है। उसके 13 के 31 में यीशु कहते हैं कि धरती और आकाश टल जाएंगे। यदि आप एक दिन बाहर निकलेंगे तो देखेंगे अरे सूरज नहीं है, आकाश नहीं है, कहां चला गया? लेकिन परमेश्वर का वचन वहीं का वहीं, यीशु मसीह ने जो एक एक शब्द बोला है वो एक एक बिंदु भी उसका बिना पूरा हुए नहीं रहेगा, यानी कि जरूर पूरा होगा। यानी कि परमेश्वर का वचन अबदल है। 1 कोरिन्थियन 2:10 में लिखा है परंतु हमने संसार की आत्मा पर नहीं, परंतु वह आत्मा जो मतलब विश्वास का आत्मा, यानी कि सींग जो देखता है। और 14 में लिखा है कि शारीरिक मनुष्य जो है आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता, क्योंकि उस मनुष्य के दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, परंतु न वह उन्हें मतलब यरीहो वॉल, जो जेरिको वॉल है जो परमेश्वर देना चाह रहा है, उसको गिराना चाह रहा है, उसको हटा करके प्रॉमिस चीज कनान प्रदेश देना चाह रहा है, प्रोमिसेस देना चाह रहा है, जान सकता है। क्योंकि उनकी प्रोमिसेस जो परमेश्वर देने पे, समस्या जो गिराने पे, जब समस्याएं गिरेंगी हटेगी तभी प्रोमिसेस मिलेंगे। जब यरीहो की दीवार एक समस्या है, जब वो टूटेगी गिरेगी तभी तो इस्राएलियों को उनके प्रतिज्ञा के देश प्रॉमिस लैंड कनान मिलता। क्योंकि उनकी यानी कि आत्मिक चीजों की, यानी कि यरीहो दीवार की बात, जेरिको वॉल की बात आत्मिक रीति से होती है, यानी आत्मिक रीति से होती है। यानी कि जो चीज हमको नहीं दिख रही है, जो विश्वास के आत्मा से दिख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। हाँ परमेश्वर ने कहा तो जरूर होगी। आंखों से अगर हम फिजिकल आई से देखेंगे, अगर अपनी आंखों से देखेंगे तो हमको दिख रहा है कि अरे 12 फीट से 15 फीट ये जो चौड़ी से जो 70, उसके अंदर दुश्मन राजा बैठे हैं और सारे के सारे सूरवीर हैं, सबके पास औजार है, लड़ने के हथियार हैं, और हम लोग सिर्फ चक्कर मार रहे हैं हर दिन। हम कैसे इससे जीत पाएंगे? और वो लोग हंस रहे होंगे, अरे लोग क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पर हम लोग एक सोचेंगे कि गॉड्स वेज आर अमेजिंग वेज, यानी कि अगर यशायाह 55:9 में लिखेंगे तो उसमें लिखा है कि तुम्हारी सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। यानी कि इंसान जो सोचता है जमीनी सोचता है, वो आप जितना देखता है उतना ही सोच पाता है। यानी कि अगर आप चिकन की बात देखें, एक चिकन जो होता है, एक मुर्गी का बच्चा जो होता है, हमेशा देखें फुदक फुदक के चलता है और इतना ही वो उड़ पाता है। या मैं एक कहानी बताऊंगा। एक बार क्या हुआ कि एक ईगल का बच्चा जो था वो एक मुर्गी का उसमें जहां मुर्गी अंडा सेती थी उसमें गिर गया, और उस मुर्गी ने उस ईगल के अंडे को भी उन्हीं अंडों के साथ उसने उनको भी सेका। मतलब जब उसका वो समय पूरा हुआ तो अंडे निकले, तो जो मुर्गी के बच्चे से मुर्गी के हैन निकले, मुर्गी के बच्चे निकले, चूजे निकले, और उससे जो है ईगल का बच्चा निकला। लेकिन वो जो ईगल जो था, उकाब का जो लड़का बच्चा था, वो उनके साथ हॉपिंग, वो फुदक के चलना शुरू किया। और जब वो एक बार जब बड़ा हुआ तो उसने देखा कि आकाश में एक बहुत बड़ा एक उकाब, ईगल ऐसा करके मूव कर रहा है, उड़ रहा है। तो उसने पूछा अरे ये कौन है, ये कौन सा पक्षी है? तो उसने बताया कि ये बड़ा ईगल है, बड़ा ये उकाब है, और ये तुम इसकी तरह नहीं उड़ सकते, क्योंकि हम लोग इतना उड़ने के लिए बनाए गए हैं। तो वो सोच में पड़ गया। एक जो उसका जो सोच थी, जो उसका परसेप्शन था, उसका नजरिया था, एक ईगल के बच्चे का जो उसकी मुर्गी के साथ रहेगा तो मुर्गी की जैसा ही सोच बन जाएगी, और उसी तरह से वो फुदकता रहा।
उड़ नहीं पाएगा। यानी कि वैसे ही बाइबल बताती है कि अगर हमको विश्वास के आत्मा से देखना, हाँ परमेश्वर ने कहा है, अगर परमेश्वर का वचन हम अगर देखिए बाइबल में अगर वचन लिखे अगर हम डेली पढ़ते हैं और विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हम अगर विश्वास नहीं करते हैं, अगर हमारे अंदर उसको वचन पढ़ने से अंदर खुलाहट नहीं आती, तो फायदा क्या हमको वचन पढ़ने से? साल्वेशन है, लेकिन इसके साथ बहुतायत का जीवन भी हमारे साथ, यानी कि यहाँ भी बहुतायत का जीवन है यूहन्ना 10:10 का। उसके बाद हमको भी परमेश्वर के राज में प्रवेश करना, यानी कि वहां भी स्वर्ग की सड़कें हैं और सोने की सड़कें हैं और मैंशंस है, बड़े बड़े भवन। यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए भवन बनाने जा रहा हूँ, यानी कि वहां भी आशीष, यहाँ भी आशीष है। यानी हमको मुर्गी के बच्चों की तरह खुदा खुदा के नहीं चलना, हमको वी माउंट लाइक ईगल, वी सोर लाइक ईगल। में हम लोग उकाबों के नहीं उड़ेंगे, जैसे यशाया में 40:31 में लिखा है, जो परमेश्वर जो यहोवा की बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के ना उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, ना चलेंगे ना थकेंगे। यहोवा की बाट जोड़ते का मतलब क्या? यानी कि यहोवा ने जो प्रोमिसेस किए हैं, बाइबल में जो प्रोमिसेस लिखे हैं, परमेश्वर ने जो कहा है, उनका विश्वास से इंतजार करते हैं, वो नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। वो चिकन के बच्चों, मुर्गी के बच्चों तरह हमेशा नीचे नहीं देखते रहेंगे, उनकी सोच आसमानी होगी, वो ऊपर देखेंगे। और बाइबल में लिखा है, कोलोसियन पहले 3 में लिखा है कि सेट योर व्यूज विच आर ऑन हाई, विच आर ऑन स्काई। उन चीजों पर ध्यान लगाओ जो आसमानी है, जो रूहानी है। यानी आत्मिक वरदानों के साथ साथ हमको जो दुनिया के प्रोमिसेस परमिशन जो किया, उन पर हमको विश्वास करना। अगर परमेश्वर ने कहा कि मेरे कोड़े खाने से चंगे हुए, तो तुम चंगे हुए हो। अगर परमेश्वर ने कहा है फिलिपियंस 4:19 लाइन में, परमेश्वर ने कहा है कि हर तो हमारी कमी घटी यीशु मसीह के द्वारा पूरी हो जाती है, तो वो होगी। अगर यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में कि मैं भरपूरी का जीवन देने आया हूं, तो जरूर से जरूर आपके जीवन भरपूरी आएगी। अगर परमेश्वर ने गाल पे थप्पड़ खाया है और सर पे कांटों का ताज सहा, इसीलिए परमेश्वर ने गाल पे थप्पड़, सर पे कांटों का ताज सहा, ताकि तुम्हारी इमोशनल दिमाग में जो इमोशन आते हैं, जो खिचड़ी पकती है, उससे तुम्हें हीलिंग मिले, डिलीवरेंस मिले। तुमको घुट घुट के दबे रहने की जरूरत नहीं है। तुमको ईगल की तरह आकाश में उड़ने के लिए बनाया गया। नया बल, एक दिन नहीं कि आज हमने नया बल प्राप्त किया, अगले दिन फिर ऐसे डाउन हो गए, नहीं, डेली नया बल आप प्राप्त करते जाएंगे। नई परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की नई उड़ाना, नया करुणा, नया ग्रेस, नया मन्ना डेली हम प्राप्त करते हुए उड़ते जाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर यहोशू को आज्ञा देता है कि 6 दिन चक्कर लगाना, 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, 13 चक्कर लगाना। अगर आप ये भी देखेंगे, जैसा मैं बोला था इशाया के 55:9 में कि तुम्हारी सोच जमीनी है, मेरी सोच परमेश्वर कहता आसमानी। यानी कि अगर हम इंसानी दृष्टि से देखें तो कहेंगे अरे ये कौन सा वारफेयर है कि चारों जरियों की दीवार, इतनी बड़ी समस्या है, उसके सब चक्कर लगाओ और वो ढह जाएगी और हमको जो है सारे राजा, उसके जो अंदर का सामान और जो पूरा नगर है, हमको जो प्रॉमिस लैंड है, कनान मिल जाएगा। यानी कनान देश में प्रॉमिस लैंड में प्रवेश करने से पहले जो ऑब्स्टेकल क्या था, जो परेशानी क्या थी, यरीहो की दीवार थी। तो ये कैसे होगा? तो वही परमेश्वर ने कहा था। और दूसरी परमेश्वर ने आज्ञा दी थी चुप रहना। यानी कि अगर हो सकता है कि परमेश्वर की जब ऐसे चक्कर लगा रहे हो तो अगर उनके मुंह में, दिमाग में चल रहा होगा, तो इजरायली फिर से बुड़बुड़ाने लगते, फिर से कुड़कुड़ाने लगते। तो हो सकता था कि उनके बुड़बुड़ाने कुड़कुड़ाने से परमेश्वर नाराज हो जाता, क्योंकि उनको 40 साल तक विल्डरनेस में इसलिए लोग घूमते रहे, निर्जन स्थान इसलिए घूमते रहे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बहुत बुड़बुड़ाया, कुड़कुड़ाया कि परमेश्वर कैसे करेगा, हमको मिस्र में अच्छे थे। वैसे ही आज फिर वो हिस्ट्री दोबारा रिपीट ना हो। तो यहोवा ने पहले आज्ञा दे दी थी कि यहोशू से कहा था कि इन लोगों को आज्ञा देना कि जब चक्कर लगा तो मुंह चुप रखें, जब तक मैं ना बोलूं, जब तक मैं आज्ञा ना दूं, तब तक इनका मुंह ना खोलें। तो हो सकता था ये लोग चक्कर लगाते, बोलते अरे ऐसे कैसे होगा, ये चक्कर लगाओ और ये यरीहो की दीवार टूट जाएगी, सब परेशानी टूट जाएगी, उसके राजा, उसके बड़े शूरवीर हमको मिल जाएंगे, पूरा देश हमको मिल जाएगा, ये कैसे होगा? इस तरह से कुड़कुड़ाते। और हो सकता है कि जब वो शिविर में वापस जाते थे, वो यहाँ से चक्कर लगा के फिर लोग कहाँ जाते हैं, गिलगाल में ठहरे थे, वहां वापस जाते थे, तो वहां यहोशू से भी बोलते ये क्या तुम कर रहे हो, लेकिन यहोशू ने आज्ञा दी थी एक शब्द भी नहीं निकालना। और हो सकता था वो लोग चक्कर लगाते लगाते यही बोलते हैं यहोशू को चेंज करो, ये लीडर बेकार है, ये बेकार में हमको नहीं ले जा पाए, ये कैसे कैसे आज्ञा पा रहा है, क्या हो सकता है यहोवा बोला भी कि नहीं बोला। यानी कि अपने पास्टर पे, अपने लीडर पे शक करते। हालेलुया। अगर आप जो बाइबल के वचन आप चर्च चाहते हैं या आप मैसेज सुनते हैं और आप भी अगर डाउट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप डाउट करके मुंह से कुछ भी उठपटांग ना बोले, सिर्फ दिल से विश्वास करके उसको सील कर दे कि हाँ, अगर ये परमेश्वर का वचन है तो जरूर जरूर मेरे जीवन में पूरा हुआ। ये परमेश्वर का वचन है, बीज की तरह है। परमेश्वर का वचन बोला गया है तो बीज की तरह काम करता है। यानी कि अगर आपका डाउट का बीज आएगा तो डाउट ही बाहर निकलेगा। यदि विश्वास का बीज से आप उसको पकड़ लेंगे तो वहां पर फल आएगा परमेश्वर का। अब यहाँ पर जो 13 बार चक्कर लगाने के लिए परमेश्वर क्या कर रहा था, उनको ट्रेन कर रहा था, परमेश्वर को सिखा रहा था। एक प्रोग्रेसिव यानी कि
आज 1 चक्कर 2 चक्कर यानी कि बढ़ा रहा था, यानी कि ट्रेनिंग दे रहा था, प्रोग्रेसिव कर रहा था। यानी कि वो एक दिन चक्कर लगाया तो देखा कुछ नहीं हुआ, दीवार की वैसी की वैसी है, दूसरे दिन चक्कर लगाया दीवार वैसी की वैसी है, फिर तीसरे दिन चक्कर लगाया, ऐसे तरह करते 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 7वें दिन 7 चक्कर लगाए, 13 चक्कर लगाए। जब 13 चक्कर 12वें चक्कर जब लगा लिया होता तो उन्होंने देखा होगा अरे दीवार की वैसी 12 से 15 फीट वैसी मोटी की मोटी है, उसके अंदर राजा है, उसके अंदर सारे सूर भी बैठे हैं, और हमको प्रॉमिस लैंड कैसे मिलेगी, यहूदियों की दीवार जो समस्या है, जो हमारा प्रॉमिस, जो परमेश्वर जो वायदे किए हैं हमको कैसे मिलेंगे, ऐसा करके वो सोच रहे होंगे। हालेलुया। फिर एग्जांपल बताना चाहूंगा, बंबू का सिद्धांत, बैम्बूस ट्री का मैं परिश्रम बताऊंगा। जो बंबू का जो बांस का जो पेड़ होता है, अगर आपने देखा होगा, अगर आप गूगल में सर्च डालें तो उस पर देखेंगे, यदि बांस का पेड़ को अगर आप जमीन में गाड़ेंगे और उसको देखेंगे तो आप उसको पानी देंगे तो डेली देखेंगे कि आप अगले दिन वो बड़ा नहीं होगा, फिर उसका जाएंगे पानी डालेंगे, फिर वैसे रहेगा, यानी कि 1 महीने में उतना ही रहेगा। 1 साल भी वो कुछ नहीं देखेंगे, जमीन में कुछ भी नहीं बाहर आया, फिर उसका 1 साल 2 साल 3 साल आप देखेंगे अरे मैं इसमें पानी डालता जा रहा हूं, मैंने बंबू का पेड़ लगाया है, मैंने बांस का पेड़ लगाया है, इसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आपको सॉरी क्या मैं कर रहा हूं। यानी कि जिस अगर आप 3 साल से 5 साल तक गए तो देखेंगे कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि पूरी जहां आपने बोया था उस पेड़ को, बंबू के पेड़ को, बैम्बूस ट्री को पेड़ को बोया था, वहां का वैसे के वैसे फ्लैट है, कुछ नहीं हुआ। यानी कि आपने 12 चक्कर लगा लिया, आपने 12 साल के चक्कर लगा लिया, 12 साल से दुआ कर रहे हैं, 12 महीने से प्रे कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं यीशु मसीह के नाम से बंबू के सिद्धांत बैम्बूस प्रिंसिपल बताना चाहूंगा कि रुके रहें। 5 साल तक बंबूस ट्री में बंबू के पेड़ को पानी देते रहते हैं। अगर आप 5वें साल के बाद आप देखेंगे अगले एकाएक अचानक से, जैसे हिजकिय्याह राजा में बोलता कि एकाएक हुआ हो गया, अचानक हो गया, 9 फीट बढ़ जाता है। हालेलुया। यानी कि जो 5 साल तक उसके अंदर ग्रोथ नहीं होती है, वो नीचे नीचे क्या होता है, बढ़ रहा होता है, वो जड़ उसकी मजबूत हो रही होती है। आपका विश्वास की जड़ परमेश्वर मजबूत करना चाहता है। छोड़ो मत, लगातार प्रोग्रेसिव लगे रहो, प्रेस ऑन, डोंट लीव इट, प्रे करते रहो, विश्वास बने रहो, परमेश्वर के वचन को थामे रहो, डाउट मत लाओ। आप 5 साल बाद देखेंगे वो बढ़ जाता है। हालेलुया। दैट इज बंबूस प्रिंसिपल। वो बंबू का सिद्धांत है। परमेश्वर ने ये ऐसे पेड़ इसलिए भी रखे ताकि हम मसीह विश्वासी उन जो परमेश्वर ने जो नेचर बनाया उससे हम सीखें। जब 13वां चक्कर लगा देते तो बाइबल बताती है कि मैं जैसे समझता हूँ कि सरदूत सब यरीहो की दीवार में बैठ गए होंगे और पूरी दीवार भर भरा के पूरी मेस्ट हो जाती है, पूरी गिर जाती है, और इजरायली जाकर के पूरा कैप्चर कर लेते हैं। उसके राजा, उसके सूरवीर, सब के सब उनके पैर हिलने लगते हैं, कांप जाते हैं, यहोवा का भय उनके अंदर समा जाता है और इजराइल लोग उसको नगर को लूट लेते हैं, प्रॉमिस लैंड उनके पास आ जाती है। यदि अगर परमेश्वर इसलिए बोला था कि चुप रहो, चुपचाप चक्कर लगाते रहो, मेरे तरीके अलग है, विश्वास करो, विश्वास से चक्कर लगाओ और मैं कर दूंगा। क्या ये एक ऐसा हिस्टोरिकल वारफेयर है जहां पर एक भी लोगों ने तलवार नहीं चलाई, ये लोगों ने प्रैक्टिस करी, क्योंकि वो इजरायली जो आए थे वो 400 साल की गुलामी की मानसिकता से आए थे, ना उनको औजार चलाना आता, तो उन्होंने सिर्फ गारे का मिट्टी का काम करते थे, निर्माण का काम करते थे, मजदूर वर्ग था, उसको ऐसा बना दिया था फिर उन्होंने। अगर शैतान ने आपको भी ऐसा कई सालों से सब बना रखा है और आपका विश्वास दबा दिया है, आपकी गुलामी की मानसिकता दी रही है, आपके अंदर स्ट्रांग होल्ड बना दिया है, तो 2 कोरिन्थियों 10वें अध्याय की 4-5 में लिखा है, पौलुस कहता है कि मैं उस स्ट्रांग होल्ड को जो मसीह के विरुद्ध उठता है उसको परमेश्वर की वजह से खंडन करता हूं। I break all the stronghold which is raising against the knowledge of Christ in the name of Jesus. Any word is spoken against you, I cancel out. हर वो बात जो तुम्हारे खिलाफ बोली गई है, हर वो गलत बात जो तुम्हारे खिलाफ प्रेयर करी गई है, यीशु के मसीह के नाम से अगर आप देख रहे हैं तो मैं उसको खंडन करता हूं। और उस बॉन्डेज को, हर उस गुलामी की मानसिकता को यीशु के नाम से मैं बाइंड करता हूं, कैंसिल करता हूं आपके जीवन से। जो जनरेशनल कर्ज जो बोले गए हैं, यीशु के मसीह के नाम से मैं उसको कैंसिल करता हूं। ऐसे ही परमेश्वर बताना चाहता है, पौलुस जो 2 कोरिन्थियों 10 में बताना चाह रहा है, 4-5 में बताना चाह रहा है कि ऐसे हम लोग स्ट्रांग होल्ड बनाते हैं कि आई कैन नॉट डू। जब आप कमजोर होते हैं तो आप बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, जब आप बीमार होते हैं तो बोलते हैं मैं ठीक नहीं हो सकता, जब आप गरीब होते हैं, जब हालात आप लाचार होते हैं तो बोलते हैं अरे मैं कभी नहीं कर रहा हूं, मैं कभी नहीं खरीद पाऊंगा। मैं आपको आज ये बताना चाहूंगा, अगर आप ऐसा बोलते आए हों, अगर आप नेगेटिव वर्ड बोलते आए हुए हों, तो आई विल से, आई विल प्रोफेसाइज इन द नेम ऑफ जीसस एंड मेक श्योर दैट आप कभी भी जब आप गुस्सा हो, जब आप गलत सिचुएशन में हो, एक भी ऐसी बात मुंह से गलत बात ना निकाले कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि फिलिपियंस 4 अध्याय 13 में परमेश्वर कहता है मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस बोलता है कि मैं यीशु में सब कुछ कर सकता हूं, आई कैन डू ऑल थिंग थ्रू जीसस क्राइस्ट। यानी कि वो बोले जो बाइबल बोलती है, हाँ मैं कर सकता हूं, मैं
क्यों? मैं क्यों कर सकता हूं? क्योंकि मैं विश्वास से देख रहा हूं कि मसीह मेरी सहायता करेगा। अगर मैं शरीर में देख रहा हूं तो मैं नहीं कर सकता हूं, मैं वीक हूं। लेकिन नहीं, मेरे यीशु ने दाम चुकाया है, हम लोगों से खरीदे गए हैं, हम लोग रिडीम्ड लोग हैं। हाँ, यीशु में मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हारे इस अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake you। मैं न तुम्हें कभी छोड़ूंगा, न मैं कभी त्यागूंगा, न तुम्हारे साथ रहूंगा। क्योंकि जो कमजोर होगा हमेशा कमजोरी की बात करेगा, जो बीमार होगा हमेशा बीमारी की बात करेगा, जो हमेशा दुनिया से ठुकराया हुआ है तो ठुकराने की बात करेगा, रिजेक्शन की बात करेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि यीशु मसीह की धार्मिकता हमको इंप्यूट कर दी गई है, यीशु मसीह की धार्मिकता हमको उड़ा दी गई है, हम ओढ़े हुए हैं, हम पहने हुए हैं। और यीशु मसीह की जो धार्मिकता है हर एक चुंबक की तरह जो परमेश्वर की आशीष, यहोवा की आशीष, पिता की आशीष खींचती है। हालेलुया। सिर्फ हमको एक काम करना है, विश्वास की आत्मा से। वी शुड नॉट वॉक बाय साइट बट वी मस्ट वॉक बाय फेथ। हमको आंखों से नहीं देखना, हमको विश्वास की आंखों से देखना कि हाँ, अगर ये यरीहो की दीवार यहोशू के और उसके इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने तोड़ दी, गिरा दी और उनको प्रॉमिस लैंड यानी कनान दे दिया, तो हमको भी परमेश्वर के जो वायदे हैं वो सब देगा। स्वर्ग तुम्हारा पक्का ही है, क्योंकि अगर हम मसीह में रहते हैं और उसके आज्ञा को मानते हैं और हमने अगर मुंह से स्वीकार कर लिया कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, तो हमारा स्वर्ग तो पक्का ही। साथ साथ में इस धरती की जो इनहेरिटेंस, इस धरती की जो आशीष है वो भी हमारे लिए है। तो आज अगर आपका बच्चा है, अगर आपकी बात नहीं मानना, तो ये मत बोले इसको मुंह से, ये सब गलत बात मत बोले, क्योंकि नीति वचन लिखा है कि जीवन और मृत्यु की चीजें तुम्हारी जबान में दी गई हैं। उसके बारे में गलत वर्ड ना बोले, अगर इससे कुछ नहीं हो सकता, ये तो बेकार है, नकारा है। क्योंकि पर आप ये बोले कि हाँ, यीशु को ये नहीं, यीशु के प्यार को ये नहीं जानता, ये अपनी सामर्थ को नहीं जानता, परमेश्वर से कितना प्रेम करता है। यीशु मसीह में ये सब कुछ कर सकता है। जो इसके अंदर जो मसीह का बीज है, पहला पतरस पहले के 23 में लिखा है कि यीशु मसीह के जो वचन का जो बीज इसके अंदर है वो इम्पेरिसिबल है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, वो जरूर से जरूर फल लाएगा, जरूर से जरूर वो मसीह में यूज होगा, जरूर से जरूर आशीषित है। यानी कि आशीष के वचन बोए उसके जीवन में। कहीं भी आपकी सिचुएशन अगर खराब भी है, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, तो उस सिचुएशन में भी परमेश्वर के आशीष के वचन, परमेश्वर के प्रॉमिसेस को क्लेम करें। क्योंकि दुनिया के हिसाब से आंखों से जो दिख रहा है वो मत बोलें, जो विश्वास की आत्मा से आप देख रहे हैं कि हाँ, परमेश्वर जरूर करेगा। क्योंकि बाइबल लिखा है, हिब्रूज के 10 में लिखा है, यानी 10 के 38 में लिखा है कि मेरा जन विश्वास से जीवित रहेगा और वह यदि पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। और इब्रानी के अगले चैप्टर में 11 में लिखा है कि वी कैन नॉट प्लीज गॉड विदाउट फेथ। हम यीशु मसीह को बिना विश्वास से खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। यानी कि जो परमेश्वर ने अगर आपसे कहा है तो आप उस पर विश्वास करें, ठहरे रहें और जाने कि परमेश्वर, बाइबल बताती है कि खड़े खड़े परमेश्वर यहोवा का उद्धार काम देखोगे, या तुम विश्वास से बाट जोते रहोगे और नया बल प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन की जो भी समस्या, जो भी यरीहो की दीवार है, वो भर भरा के टूट जाएगी और तुम्हारे जो प्रॉमिसेस हैं, जो कनान प्रदेश है, जो भी आपके लिए प्रॉमिसेस है, परमेश्वर ने जो भी आपको प्रतिज्ञा दी और जो भी वचन लिखे हो गए, अगर प्रतीति करते, विश्वास करते हो, आपको जरूर से जरूर मिलेंगे। क्योंकि आप जब नाराज रहते हैं तो आपके अंदर, जब हम नाराज रहते हैं परमेश्वर से, यीशु से लगातार नाराज रहते हैं, तो क्या होता है, निराशा उत्पन्न करता है। जब निराशा उत्पन्न करता है तो क्या होता है, धीरे धीरे आपका विश्वास मसीह से हटता जाता है और परमेश्वर से आप जो रिश्ता है आपका दूर होता जाता है। वही सता जाता है कि आप नाराज रहें, परमेश्वर उखड़े से रहें और रिसेंटमेंट रहें और आप परमेश्वर से दूर होते जाए, ताकि वो आपको अपने क्लचेस में फंसा ले, आपको अपने जकड़ में ले ले। जबकि मसीह ने कहा है कि पहला यूहन्ना के 4:19 में यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुमसे पहले प्रेम किया, उसके बाद तूने मुझसे प्रेम किया। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह कहते हैं, पहले पतरस के यूहन्ना बोलता है, पहला जॉन के 3:8 में, कि यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान और बैरी के कामों को नाश करे। यानी आपके जीवन में उसके जो प्लान है वो कामयाब नहीं होंगे, दे कैन नॉट प्रॉस्पर, बिकॉज परमेश्वर की योजना आपके जीवन में प्रॉस्पर होगी, कंप्लीट होगी जब आप मसीह में लगातार परमेश्वर ने जो कहा है उसको आप बिना डाउट किए हुए करते रहेंगे। आपको बेवकूफी लग भी रहा है फिर भी करते जाएंगे और डेली करते जाएंगे, लगातार करते जाएंगे और मुंह से बिना कुकड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए, गलत शब्द, अगर विपरीत परिस्थितियां भी है, अगर अपोजिट सिचुएशन दिख रही है, ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि लग रहा है कि नहीं होगा, फिर भी विश्वास करते जाएं, तो परमेश्वर में, यीशु मसीह में हर प्रार्थना हार आमीन है। 2 कुरिन्थियों 1:20 में लिखा है। और जो आपकी प्रतिज्ञा है, जो आपके जो प्रोमिसेस हैं, जो परमेश्वर आपको वादे किए, जरूर से जरूर पूरे हो। परमेश्वर आपको इन वचनों का आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। उनसे मसीह में बढ़ने में, बाइबल के वचनों को समझने में आपको मदद मिल रही होगी।
तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हमारे YouTube चैनल लाइफ इन क्राइस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हाँ, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बाइबल के वचन की समझ में और यीशु के साथ अपने मजबूत रिश्ते में आगे बढ़ सके, उन्हें भी यीशु के आने के दिन के लिए तैयार होने में मदद मिल सके और बहुत से ऐसे लोग जो नहीं जानते मसीहा को वो जान सके अपने सच्चे परमेश्वर और ज़िंदा खुदा को। और साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पेज है वॉल ऑफ फायर, उसको भी ज़रूर से फॉलो कीजिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।